सूची छिद्र कैमरा। इस वीडियो में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सूची छिद्र कैमरा बनाना, सूची छिद्र कैमरा का उपयोग करना, सूची छिद्र कैमरा में बने प्रतिबिंब के गुण, प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा, ये दीदी आ गई, दीदी आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। कल कोई छुट्टी मत करना, कल सूर्य ग्रहण है और हम उसे स्कूल में इकट्ठे देखेंगे। याद है ना सूर्य ग्रहण क्या होता है? हाँ दीदी, आपने बताया था कि पृथ्वी की परिक्रमा करते समय जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी को ढक लेती है और पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। शाबाश सवाली। पर दीदी, मेरे पिताजी ने कहा था कि सूर्य की ओर सीधे मत देखना, इससे आंखें खराब हो सकती हैं। ठीक कहा था तुम्हारे पिताजी ने खोजी। सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र यानी तेज होता है और इसके सीधे आंखों में पड़ने से ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि आंखों को खराब भी कर सकता है। फिर हम सूर्य ग्रहण कैसे देखेंगे दीदी? घबराओ नहीं बच्चों, सूर्य ग्रहण को देखने के लिए मैं ये सूची छिद्र कैमरा लाई हूँ, जिसे अंग्रेजी में पिन होल कैमरा कहते हैं। हैं? ये कैसा कैमरा है, डब्बे जैसा? और दीदी, इस एक कैमरा से भला हम सब सूर्य ग्रहण कैसे देखेंगे? सूची छिद्र कैमरा इसकी बनावट की वजह से सबसे सरल कैमरा कहलाता है और आज संपर्क भैया की सहायता से हम ये कैमरा बनाना सीखेंगे। फिर कल हम सब के पास अपना अपना सूची छिद्र कैमरा होगा सूर्य ग्रहण देखने के लिए। वाह, मजा आ जाएगा। पर ऐसा करने से पहले हमें प्रकाश के एक खास गुण के बारे में समझना होगा, जिसके कारण सूची छिद्र कैमरा काम करता है। प्रकाश का कौन सा गुण दीदी? बच्चों, प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में संचरण करता है यानी चलता है। आओ इसे एक क्रियाकलाप की सहायता से समझते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक कागज। सिर्फ एक कागज? भला इससे क्या क्रियाकलाप करेंगे दीदी? इस कागज को गोलाई में मोड़कर ऐसे एक पाइप बनाएंगे। लो सवाली, अपनी एक आंख बंद कर लो और दूसरी आंख को पाइप पर लगाओ और जरा बताओ तो इस पाइप से देखने पर तुम्हें सामने क्या दिख रहा है? दीदी, मुझे खोजी दिख रहा है, अपना सिर खुजाते हुए। अच्छा चलो, अब इस पाइप को बीच से मोड़ देते हैं। अब फिर से देखो सवाली और बताओ अब तुम्हें क्या दिख रहा है?
दीदी, अब तो सिर्फ अंधेरा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल सही सवाली। चलो समझते हैं ऐसा क्यों। पहले सीधे पाइप से दिखाई देने का कारण समझते हैं। जब सूरज से आता प्रकाश वस्तु से टकराता है तो वो पाइप में प्रवेश करता है। चूंकि पाइप सीधा है, इसलिए प्रकाश पाइप से होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। किंतु जब हम पाइप को बीच से मोड़ देते हैं तो वस्तु से आता प्रकाश पाइप के बाहरी भाग से टकराकर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाता है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। इसी कारण हम वस्तु को नहीं देख पाते। इससे पता चलता है कि प्रकाश केवल सीधी रेखा में ही संचरण कर सकता है। हाँ दीदी, क्योंकि अगर प्रकाश घूम घूम कर चल पाता तो हम मुड़े हुए पाइप से भी देख पाते। तो चलो चलते हैं संपर्क भैया के पास ये सीखने कि सूची छिद्र कैमरा कैसे बनता है। स्वागत है मेरे बाल वैज्ञानिकों। आज हम सबसे सरल प्रकार का कैमरा यानी सूची छिद्र कैमरा बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक डिब्बा, जैसे किसी जूते का डिब्बा, एक पिन, एक पेपर कटर, एक ट्रेसिंग पेपर, एक स्केल यानी पैमाना और टेप। सबसे पहले डिब्बे के एक छोटे फलक यानी साइड के ठीक बीच में पिन की सहायता से एक छिद्र यानी छेद करते हैं। अब ठीक इसके सामने वाले फलक के बीचों बीच पैमाने और पेपर कटर की सहायता से 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई भाग काट लेते हैं। अब पैमाने और कटर की सहायता से एक 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई का ट्रेसिंग पेपर का टुकड़ा काट लेते हैं। इस टुकड़े को टेप की सहायता से डिब्बे से काटे गए भाग पर चिपका देते हैं और ये बन गया हमारा सूची छिद्र कैमरा। फिर मिलेंगे बच्चों नए और रोमांचक प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखा, था ना आसान। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सूची छिद्र कैमरा द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। किंतु एक बात याद रखना कि हम जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं वो जितने तीव्र प्रकाश में होगी उसका प्रतिबिंब उतना स्पष्ट बनेगा। हमें जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, जैसे ये वृक्ष, कैमरा के छिद्र को हम उस वस्तु के सामने रखेंगे और दूसरी ओर ट्रेसिंग पेपर पर उसका प्रतिबिंब देखेंगे। यदि प्रतिबिंब साफ नहीं है तो कैमरा को थोड़ा आगे पीछे करके साफ प्रतिबिंब बनाएंगे। देखो, बन गया। दीदी, वृक्ष का प्रतिबिंब तो उल्टा बना है और अब भी धूप के कारण स्पष्ट नहीं दिख रहा। हाँ खोजी, सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब उल्टे ही बनते हैं और इसे स्पष्ट देखने के लिए हमें कैमरे को एक कपड़े से अच्छे से ढकना होगा ताकि इस पर धूप न पड़े। पर याद रहे कि कैमरे का छिद्र नहीं ढकना चाहिए। अरे हाँ दीदी, अब स्पष्ट दिख रहा है। पर ऐसा क्यों दीदी? बच्चों, ये तो तुम जानते ही हो कि हम किसी भी वस्तु को तब देख पाते हैं जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से उस वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए हम इस छिद्र को वस्तु के सामने रखते हैं। ऐसा करने से वस्तु से टकराकर आने वाला प्रकाश इस छिद्र में प्रवेश करता है और दूसरी ओर लगा हुआ ट्रेसिंग पेपर एक पर्दे का काम करता है। जब ये प्रकाश पर्दे पर पड़ता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब
पर्दे पर बन जाता है। इस प्रक्रिया में वस्तु के निचले भाग का प्रकाश पर्दे के ऊपरी भाग पर और वस्तु के ऊपरी भाग का प्रकाश पर्दे के निचले भाग पर पड़ता है, जिसके कारण वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। समझे? दीदी, हम सूची छिद्र कैमरा बनाना और उसका प्रयोग करना तो सीख गए, किंतु इसका प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने से क्या लेना देना? चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए वस्तु से आता प्रकाश पर्दे पर ऐसी बिंदुओं पर टकराता है जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। यदि प्रकाश सीधा नहीं चलता तो किसी भी बिंदु पर टकरा जाता और फिर या तो स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता या प्रतिबिंब बनता ही नहीं। ओ, अब समझा दीदी। अच्छा, तो बताओ तुम्हें वृक्ष के प्रतिबिंब में कौन कौन से रंग दिख रहे हैं? दीदी, ये तो वृक्ष जैसा ही है। पत्ते हरे हैं और तना भूरे रंग का है। हाँ बच्चों, इससे ये पता चलता है कि ये प्रतिबिंब ही है, छाया नहीं। हाँ दीदी, हमें याद है कि वस्तु के प्रतिबिंब में उसके ही रंग दिखाई देते हैं, जबकि उसकी छाया हमेशा काली ही होती है। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही। चलो, अब कल हम सब अपने अपने बनाए सूची छिद्र कैमरों से सूर्य ग्रहण देखेंगे। तो तैयार हो तुम सब सूर्य ग्रहण देखने के लिए? जी दीदी। तो चलो, जैसे कल वृक्ष को देखना बताया था, वैसे ही सूर्य के प्रतिबिंब को ट्रेसिंग पेपर पर बनाओ। वाह दीदी, सूर्य ग्रहण तो बहुत सुंदर है और हम बिना आंखों को नुकसान पहुंचाए इसे देख भी पा रहे हैं। मजा आ गया। दीदी, जब हम सूर्य ग्रहण देख रहे थे तो सूर्य का प्रतिबिंब तो सीधा ही था, जबकि आपने कहा था कि सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। खोजी, सूर्य का प्रतिबिंब भी उल्टा ही था, पर क्योंकि सूर्य गोल है इसलिए उसका उल्टा और सीधा प्रतिबिंब एक जैसा ही दिखता है। ओ, अब समझा। यानी अगर हम किसी गोल वस्तु को सूची छिद्र कैमरे से देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी गोल ही बनेगा। बिल्कुल सही खोजी। अच्छा बच्चों, क्या तुमने कभी पेड़ों के बीच से धूप को नीचे आते देखा है? हाँ दीदी, मैंने देखा है। उस धूप में बहुत सारी छोटी और गोल गोल चमकीली आकृतियाँ होती हैं। सवाली, वे आकृतियाँ वास्तव में सूरज के छोटे प्रतिबिंब होते हैं। सच दीदी? हाँ सवाली, ये प्रकृति में उपस्थित सूची छिद्र कैमरे का उदाहरण है। पेड़ के पत्ते जो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, वे सूची छिद्र कैमरे का काम करते हैं और वायु में उपस्थित धूल के कण पर्दे का। जब पत्तों के बीच के छिद्र जैसे रिक्त स्थानों से सूरज का प्रकाश निकलकर वायु में उपस्थित धूल के कणों से टकराता है तो सूरज के छोटे छोटे प्रतिबिंब बन जाते हैं। वाह दीदी, प्रकृति में भी सूची छिद्र कैमरा हो सकता है, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, अब जब तुम सब प्रकाश के गमन और सूची छिद्र कैमरे के बारे में समझ गए हो तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ, यदि मुझे एक पाइप से देखने पर सामने रखी वस्तु दिख रही है जबकि अन्य पाइप से नहीं, तो कौन सा पाइप सीधा होगा? दीदी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, इसलिए वो केवल सीधे पाइप से ही आंखों तक पहुंचता है। तो जिस पाइप से आप सामने रखी वस्तु को देख पा रही हैं, वही पाइप सीधा होगा। शाबाश सवाली। अच्छा, आप बताओ, यदि हम सूची छिद्र कैमरा में
इस पुष्प का प्रतिबिंब देखेंगे तो उसका रंग क्या होगा और फूल ऊपर होगा या तना? दीदी, प्रतिबिंब का रंग तो वस्तु के रंग जैसा ही होता है, इसलिए इस फूल के प्रतिबिंब का रंग भी फूल जैसा ही होगा। और दीदी, सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, इसलिए इस पुष्प के प्रतिबिंब का तना ऊपर होगा और फूल नीचे। बहुत अच्छे बच्चों, अब तुम संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।